युक्त दुई प्रथम वर्षर समस्त छात्र छात्री शिशु भाई भौणी को मोर आंतरिक शुभेच्छा शुभकामना। पूर्वर आपण मान मोर परिचय पाइथिले मध्य आज आपण मान पाखरे मु मोर प्रथम कालांशर उपनीत मु आपण मानकर पवित्र गुरुजी ओडिया अध्यापक। आज आमे गद्य विभागर सरस्व पदर विषयटी आलोचना करिबा। प्रथमे ब्रह्मनाद करनेबा। सावधान सिद्ध ब्रह्मनाद। शांति 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 सुस्थ पिलाने पूर्वर आपण माने साहाड़ा वृक्ष पद्य संबंध रे पाठ पढ़ते। आपणकर अरुण गुरुजी साहाड़ा वृक्ष पद्य पढ़े। आज आमे गद्य विभागर सरस्व पदर गद्यटी उपर आलोचना करिबा। जार लेखक होछंदी गोपीनाथ महांती। एइटी आपणकर परजा उपन्यास आसी गोटे गोटे विषय आमे देखिनेबा। गद्य सरस्व पदर लेखक गोपीनाथ महांती। स्रष्टा जीवनी उपरे दृष्टि निक्षेप करिबा। औपन्यासिक गोपीनाथ महांती जीवन यात्रा संबंध रे आमे सम्यक आलोचना करिबा। गोपीनाथ महांती का जन्म 20 अप्रैल 1914। जन्मस्थान कटक जिलार नागवाली ठारे। मृत्यु तांकर 20 अगस्त 1991 मसीहा। पिलाने गोपीनाथ महांती गोटे स्वच्छल परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। तांका जीवन यात्रा संबंध रे मु आपण मानकु किछि कथा कहिबी। तांका परिवार रे थिला अभिजात्यर झलक ओ जीवन प्रवाह रे थिला एकनिष्ठ साधनार दृढ़ व्रत। छात्र जीवन रो से थिले गभीर अध्यवसायी। आमे पिला माने ओडिया साहित्य रे जेते कवि लेखक प्राबंधिक एमानक विषय आलोचना करिचे से भितर अधिकांश दीन दुखी दरिद्र एमानक कथा विषय ही आमे अनेक समय पढ़ी आसीचे। किंतु एठी आमे गोपीनाथ महांती कथा यदि देखिबा तांकर आर्थिक स्थिति एते खराब नथिला। से गोटे अभिजात्य परिवार रे जन्म ग्रहण करथिले। बुझिपारछ। 1930 मसीह से मैट्रिकुलेशन पास करथिले। 1936 मसीह इंग्राजी साहित्य रे स्नातकोत्तर डिग्री हासिल करथिले। देखो पिले इंग्राजी भाषा साहित्य रे से एमए पास कले। ओडिशा सरकारंकर प्रशासनिक भावरे प्रशासनिक दायित्व ग्रहण कले। किंतु साधना थिला साहित्य। साहित्य साधना जीवनर लक्ष्य जीवनर व्रत थिला। किंतु पाठ पढ़िथिले इंग्राजी भाषा रे। चाकिर कले ओडिशा सरकारंकर प्रशासनिक विभाग। 1938 रु 1969 पर्यंत
से ओडिशा सरकारଙ୍କର प्रशासनिक अधिकारी भावे कार्य करथिले। आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर प्रख्यात स्रष्टा भावरे गोपीनाथ महांती सुपरिचित। ओडिया साहित्यर जो विभिन्न जुग रही से भितर आधुनिक ओडिया कथा साहित्यर से जड़े सुदक्ष बिंधाणी जड़े प्रख्यात सुख्याति संपन्न स्रष्टा भावरे गोपीनाथ महांती सुपरिचित। पिलाମାନେ ध्यान देव आम जिते कविता विभाग रे पाठ पढ़ुचे प्रश्नर उत्तर लिखला बेले कविता कवि सेमते प्रबंध लिखला बेले प्रबंध प्राबंधिक गद्य जदि लिखुच गद्य लेखक उपन्यास लिखिले उपन्यास औपन्यासिक जे तार स्रष्टा। किंतु जिते आम नाटक बा एकांकिका को नाटकर नाट्यकार सेमती एकांकिका मध्य जे लिखती सी भी नाट्यकार एकांकिकाकार लिखिब ना एकांकिका नाट्यकार। एठी आमे मु बारंबार औपन्यासिक कथाटी कहीं कहूँ जेहेतु ए विषयटी परजा उपन्यास आसी तेणु गोपीनाथ महांती को मु बारंबार औपन्यासिक औपन्यासिक शब्दटी प्रयोग करुच्ची। वर्तमान देखिए से थिले असाधारण प्रतिभार अधिकारी उड़िया उपन्यास रचना क्षेत्र में लेखनी चालना करी से एक नूतन दिगंत उन्मोचन कर जाइछन्ति। विशेषकर उड़िया उपन्यास क्षेत्र में गोपीनाथ महांतींकर अवदान अतुलनीय। विशेष भाव में आदिवासी जीवन चित्र अंकन रे तांकर दृष्टिभंगी अनतिक्रम्य। आमे तो सभ्य जगतर कथा पढ़ीचे पाश्चात्य साहित्यर उपरे भी अनुकरण है विभिन्न विषय अनेक समय प्राबंधिक माने गाल्पिक माने उपन्यासिक माने आनिछन्ति। किंतु गोपीनाथ महांती टिके स्वतंत्र धरणर से पशि जाइतिले आपणकर घंच जंगल भितरे बण जंगल भितरे रहुथिबा आदिवासी मानकर आदिवासी अधिवासी मानकर जीवन यात्रा संबंध रे गवेषणा करी जो नूतन तथ्य जो सेमानकर पुरातन एवं जीवनर विकास शैली को केमती रही ताहा आम आगरे आनी पहुँचे पारथिले। तेणु तांकर उपन्यास तांकर लेखा टिके स्वतंत्र शैलीर थिला जहाँ आमको आदिवासी अध्युषित अंचलर जीवन यात्रा तांकर सामाजिक राजनैतिक सेमानकर जीवन शैली आम आगरे आसी पहुँची पारिछि। डॉक्टर मायाधर मानसिंह गोपीनाथ महांती संबंध में गोटे मंतव्य देथिले। गोपीनाथ महांती विषय रे मायाधर मानसिंह लिखिले जे भद्र शालीन्य मध्यवित्तीय परिवेश उपरे हठात देखादेले गोपीनाथ महांती जहाँकर अचंछा टाणुआ आबु खाबुआ गद्य आम सामना को आनीदेला। चाष जमी गहन जंगल बंकाटंका पर्वत श्रृंग श्रेणी और क्षिप्र वेगवती नदी को एठी आमे भेटू एक नूतन गद्य शैली जहाँ एक असाधारण व्यक्तित्वर स्वाक्षर वहन करि चली। ए प्रकार गद्य केवल गोपीनाथ महांती लिखिपारती आउ केही नुहे। पिलाने ए कथाटी आपणकर कहीदिले डॉक्टर मायाधर मानसिंह। मायाधर मानसिंह ओडिया साहित्यर इतिहास जदि पढ़िब सेठी से गोपीनाथ महांती संबंध रे ए उक्तिटी लिखिथिले ताको मु उद्धार करछि आपण माने जानिबार निहात आवश्यक अछि। जे गोपीनाथ महांती संबंध रे से कहले भद्र शालीन्य मध्यवित्तीय परिवेश परे से समयटी थिला आधुनिक समय। आधुनिक साहित्य रे जेतेबेले साहित्य साधक माने लेखनी चालना करुथिले सेतेबेले भद्र शालीन्य
मध्यवित्तीय परिवेशर कथा लेखा जाउथला किंतु से भितरे हठात देखादेले गोपीनाथ महांती। गोपीनाथ महांती कौन कले ना जहांकर अचंछा टाणुआ आबु खाबुआ गद्य एक कथाटे कह काठ पिले देखिदिव चांछी देले पूरा चिक्कण हो जाए, पालु मारले चिक्कण हो रही जाए, किंतु न चांछिले पालु न मारथिला पर्यंत काठटा कौन होता है आबुड़ा खाबुड़ा हो रही आबु खाबुआ हो रही था। सेमती सी आमको जो साहित्य देले से अचंछा टाणुआ आबु खाबुआ साहित्य देले ता अर्थ जोठी कहीं पशि पार नथिले जो गिरिवन संकुल अंचल रे आदिम आदिवासी माने आदिवासी सभ्यतार लोक माने बसवास करछंती सेमानक प्रति किए दृष्टि निक्षेप कर नथिले। सेमानकर जीवन शैली कौन से माने पर्व पर्वाणी भल मंद तांकर जीवन चाली चलनी गतिविधि उपरे को साहित्यिक मानकर दृष्टि निक्षेप हो पार नथिला। किंतु गोपीनाथ महांती एभली जड़े सफल स्रष्टा जे से आदिवासी अध्युषित अंचल गुड़ी को बुलीचंती सेमानंको अति निकटरे अति पाखरे देखिछंती और सेमानंक जीवन शैली को आधारित करी साहित्य साधना करचंती। तेणु मायाधर मानसिंह तांको भाषा लिखिले जे से अचंछा टाणुआ आबु खाबुआ गद्य आम सामना को आनीदेले। तांकर साधना भितरे तांको साहित्य भितरे रहितला चाष जमीर कथा, गहन जंगल, बंका टंका पर्वत शृंग श्रेणी आउ क्षिप्र वेगवती नदी जो गुड़िक आपण ग्रामांचल पहाड़िया पर्वत गिरिवन संकुल अंचल मानकरे देखिपारे। आउ एक असाधारण व्यक्तित्वर स्वाक्षर बहन कर चली तांकर ए नूतन गद्य शैली। नूतन गद्य शैली रे से जो ढंगरे गद्य रचना कले सेठी गोटे असाधारण व्यक्तित्वर स्वाक्षर बहन कर चली। तेणु से भूयसी प्रशंसा कर लिखिले मायाधर मानसिंह गोपीनाथ महांती प्रशंसा कर लिखिले ये ए प्रकार गद्य केवल गोपीनाथ महांती लिखिपारती आउ केही नुहे। वर्तमान आम गोपीनाथ महांती सृष्टि संपद उपरे आलोकपात करवा दृष्टिपात करवा कौन से सब सृष्टि करिचंदी तांका मानस पटर। जड़े प्रशासक भाव में विभिन्न स्थान रे विभिन्न लोकमानक संस्पर्श रे आसीबार सौभाग्य लाभ करी प्रशासक गोपीनाथ जीवन जो वैचित्र्य मंडित अभिज्ञता लाभ करथिले तार स्पष्ट सुप्रकाश दे आदिवासी जीवन आधारित केतोटी सृष्टि द्वारा से साहित्य राज्य को अभिमंडित करछंती। लाने ही पारे ए केतोटी धाड़ी आपण मानु टिके कष्ट लागिला भले लागुथो किंतु मैट्रिक पास करी वर्तमान आपण माने युक्त 2 रे आसी पहुंची गलानी ए भाषा को हमको बुझिबा को पड़िबो। ई शब्द गुड़िक सहित आमको परिचित हो आम आर सारमर्मटी कौन बुझा दरकार। ये कही जे गोपीनाथ महांती जो इंग्राजी रे एमए पास कला परे से ओडिशा सरकार प्रशासनिक विभाग रे नियुक्ति पाइथिले। जड़े दक्ष प्रशासक भावे से ओडिशार विभिन्न अंचल को बुलीचंदी तांको चाकरी जीवन भितरे विभिन्न अंचल रे रहिचंदी आ से अंचलर लोकमानक सहित अति निकट रे अति पाखरे से पहुंची पारिचंदी। तेणु कहला कि जड़े प्रशासक भावे विभिन्न स्थान रे विभिन्न लोकमानक संस्पर्श रे आसीबार सौभाग्य लाभ करथिले गोपीनाथ महांती। तो प्रशासक गोपीनाथ जीवनर जो वैचित्र्य मंडित अभिज्ञता लाभ करथिले ये जो विभिन्न स्थान भ्रमण कला परे विभिन्न अंचल रे निजर वृत्तिगत चाकरी जीवन को कटेवा समय रे से अनेक लोकंक संस्पर्श रे आसी जाइचंती बहु लोकंकर संस्पर्श रे आसी जाई पारथिले। ता द्वारा तांकर जो नूतन ज्ञान प्राप्त हेतिला जो अभिज्ञता सृष्टि हेतिला विभिन्न लोक विभिन्न अंचल बुलिवा आ विभिन्न लोकंक संस्पर्श रे आसीबा द्वारा जो अभिज्ञता आसीथिला ताकू नहीं से कौन करथिले तांको आदिवासी जीवन आधारित क्षेत्र सृष्टि अर्थ साहित्य साधना करथिले।
तेणु कहले जे प्रशासक गोपीनाथ जीवन जो वैचित्र्य मंडित अभिज्ञता लाभ करथिले तार स्पष्ट सुप्रकाश दे आदिवासी जीवन आधारित केतोटी सृष्टि द्वारा से साहित्य राज्य को अभिमंडित करछंती। तांकर अभिज्ञतार जो साहित्य सृष्टि होता ता ओडिया साहित्यर कलेवर को वृद्धि करथिला। तांकर उपन्यास जो गुड़िक विशेषकर आदिवासी मानकर जीवन शैली को लेकर रचित होती से उपन्यास होची दादी बुढ़ा, परजा, अमृतर संतान, दुई पत्र, शिव भाई एगुड़िक होची तांकर गोटे गोटे उपन्यास। शैली और स्वाभिमान बोधर मूल्यबोध दे अभिमंडित अन्य केतोटी सृष्टि जो स्वतंत्र धरणर रचना शैली जो भिन्न ढंगरे से रचना करती आउ प्रति लेखारे स्वाभिमान बोध रही तार मूल्यबोध रही से मूल्यबोध भरा स्वाभिमान बोध भरा जो लेखा आउ केते रही आम दृष्टि पकेबा कौन कौन रही मन गहिरर मन गहिर चाष हरिजन शरत बाबूंक गली राहुर छाया सपन माटी दाना पानी लय विलय तंत्रिकार माटी मटाल पाहांता आकाश सुंदरी अनल नल एगुड़िक तांकर अन्यान्य सृष्टि रही। ये माटी मटाल लेखाटी पाई गोपीनाथ महांती ज्ञानपीठ पुरस्कार लाभ करचंती। ध्यान देवा पिले एडी तांकर गोटे श्रेष्ठ पुरस्कार से पाइछंती। तांकर सृष्टि संपद माटी मटाल से ज्ञानपीठ पुरस्कार पाइछंती। से केवल जड़े सफल औपन्यासिक नुहंती जुक्तिनिष्ठ प्राबंधिक और मननशील गाल्पिक मध्य तांक गल्प सृष्टि गुड़िक होछि। गोपीनाथ महांती जे केवल जड़े सफल औपन्यासिक ताहा नुहे बरम से जड़े प्राबंधिक जुक्तिनिष्ठ प्राबंधिक और मननशील गाल्पिक मध्य तांकर गल्प सृष्टि गुड़िक होछि पालभूत बुढ़ा कवि काऊ कोइली झंझावती झोटो माटिया बुरुज एगुड़िक होछि गोपीनाथ महांतींकर गल्प। वर्तमान देखिए आम उपन्यास पिला टे ध्यान दब मु उपन्यास विषय आपण आज किछि कथा कहवा इच्छा प्रकाश कहीं ना ए सरसु पदर विषयटी आपण मानकर परजा उपन्यास आसी। अनेक समय तो आम पिलादिव समय आम पढ़ुचे कविता पढ़ुचे गल्प पढ़ुचे उपन्यास पढ़ुचे एकांकिका नाटक पढ़ुचे किंतु तार संज्ञा स्वरूप वैशिष्ट्य संपर्क में आम आज पर्यंत पढ़िले जेहेतु आम टिके उच्च श्रेणी को आसिले तेणु उच्च श्रेणी को आसला समय जदि उपन्यास विषय आलोचना करवा ताले उपन्यासटी कौन से विषय में आमर किछि धारणा आसवा दरकार। तेणु मु उपन्यास संबंध में आपण मानक अल्प किछि कथा कहवाई चाहूँगी। उपन्यास कौन गद्यर आंगिक सौंदर्य यह अभिमंडित हेले हे काव्यिक आत्मसौरभ यह हृदयोल्लासकारी मानवर हर्ष विषाद और कारुण्य उत्साह यह ऊर्जस्वल। ध्यान देव गद्य तो विभाग रही गद्य आपण मानकर प्रबंध रही गल्प रही उपन्यास रही नाटक रही ये सब गुड़िक गद्य विभाग भितर यदि आम उपन्यास कथा देखा उपन्यास कौन ना गद्यर आंगिक सौंदर्य यह अभिमंडित अर्थात ये गद्य शैली रचित हो गद्य शैली रचित हेले मध्य ये कौन हुए ना काव्यिक आत्म सौंदर्य सौरभ यह हृदय उल्लासकारी पिला गोटे प्रबंध पढ़ आ गोटे कविता पढ़ निश्चय समस्त को प्रबंध अपेक्षा कविता टे भल लगे कहीं कविता भितर रस रीति अलंकार छंद ये सबू जिनस रही था जेहेतु जदि अलंकार विमंडित जो हो जाए तार माने
सुंदरता पलि आसे, तार सौरभता पलि आसे। तेणु गद्य अपेक्षा पद्यटी आपण मानको अधिक आनंद प्रदान करे। सिले इटी उपन्यास गद्य शैली रे रचित होइतिले मध्य ताहा काव्य आत्मसौरभरे से हृदय उल्लासकारी। कहले गद्यर आंगिक सौंदर्य अभिमंडित हेले काव्यिक आत्मसौरभरे यह हृदय उल्लासकारी। एठी कौन रही ना मानवर हर्ष विषाद, हर्ष माने आनंद, विषाद माने दुख, मनुष्य जीवन सुख दुखर कहानी कहबार अर्थ होची जे ये वास्तव जीवनर कथा कह जायछि। मनुष्य जीवनर वास्तव चित्र जोठी अंकित होता है, जोठी जीवन यात्रार निछक सत घटना रही था, कौन सी कपोल कल्पित कथा सेठी स्थान पाई न थाए। तेणु कहला जे मानवर हर्ष विषाद और कारुण्यर उत्साह यह ऊर्जस्वल। मनुष्य तार व्यक्तिगत जीवन भितर हस कांद सुख दुख को लेकर जीवन जमती अतिवाहित करे तार वास्तव चित्रटी उपन्यास रे देखा मिलता है। तेणु समालोचक प्रोपल कहते ए नोवेल शुड गिव पिक्चर ऑफ कॉमन लाइफ enlivened by humor and sweetened by pathos। इठी समालोचक ट्रपल नोवेल संपर्क में कहले ये नोवेल शुड गिव पिक्चर ऑफ कॉमन लाइफ, साधारण मनुष्य जीवन कथा जी कहे enlivened by humor and sweetened by pathos। जोठी किछि हर्ष विषाद कारुण्यर कथा आसे से भितर रही थाए, से उपन्यास पदवाच्य होता है। उपन्यास को पॉकेट थिएटर कहा जाए। उपन्यासटी आनंददायक। तमे नाटक रे विभिन्न चरित्र थाए, संलाप थाए, डायलॉग जनक पर जने कथा कहते। एकांकिकाटी गोटे क्षुद्र नाटक, सेठी कौन हुए ना किछि चरित्र थांदी अभिनय करिया को रंगमंच को आसंदी और सेठी जड़े कहले ता कथा को शुणी आउ जड़े कहे, जोटी आम इंग्राजी रे डायलॉग कहचे बा ओडिया रे संलाप बोली कहचे। किंतु उपन्यास रे से भाया संलाप नाही, विषय वस्तु रही। विषय वस्तु रे मनुष्य जीवनर वास्तव कथा रही आउ सेठी गोटे सुंदर ढंग रे लेखा जाई थाए। तेणु उपन्यास को पॉकेट थिएटर बोली कहा जाए। यदि उपन्यासर शब्दटी को आम व्युत्पत्ति करवा, तार व्युत्पत्तिगत अर्थ यदि देखा, उपन्यासटी उप उपसर्गयुक्त नि धातुरे अस प्रत्यय हेले उपसर्ग हुए, उपन्यास हुए। उप उपसर्ग नि धातु अस प्रत्यय हेले उपन्यास शब्द सृष्टि हुए, जार प्रकृत अर्थ होची भाव विक्षेपण, गोटे भावपूर्ण कथा को विश्लेषण करवाटी उपन्यास। तेणु आपको आम कहले यह निकट वस्तुर वर्णना, अति निकट रे अति पाखरे जो घटना सब घटी जाउची ताको उपन्यास रे वर्णना कर जाय था। ध्यान देव पिले, उपन्यास कहले उप उपसर्गयुक्त नि धातुरे अस प्रत्यय हेले उपन्यास हुए, जार अर्थ होची भाव विक्षेपण, जहाँ निकट वस्तुर वर्णना रही था। हेनरी जेम्स कहते जे ए नोवेल इज ए पर्सनल ए डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ। नोवेल रे हेनरी जेम्स मध्य एक कथा कहले जे नोवेल इज ए पर्सनल, गोटे व्यक्तिगत जीवनर कथा बा गोटे मनुष्य जीवनर वास्तव चित्र जो रही था, एंड डायरेक्ट इंप्रेशन ऑफ लाइफ, जीवनर वास्तव प्रतिफलन, निच्छक प्रतिफलन होची उपन्यास। वर्तमान आम ये सरसु पदर संपर्क रे आलोचना करिवा। जो विषय आम पढ़िवा आमर गद्य साहित्य रे, से सरसु पदर कौन, सरसु पदर संपर्क रे कौन रही ताको आम वर्तमान देखिया। गोपीनाथ महांतींकर प्रसिद्ध उपन्यास परजारू सरसु पदर विषयटी संगृहीत होइछि। एई स्मरणीय उपन्यासर आरंभ एई सरसु पदर ही होई अछि। पिला माने सरसु पदरटी होछि गोटे छोटिया गाँटी। से गाँव रे
बसवास करुवा लोक मानकर जीवन शैली को नहीं उपन्यास लिखा जाइए परजा उपन्यास। परजा उपन्यास आसी सरसुपदर विषय कोरापुट लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार धर्मद्वारा घाटी निकटस्थ छोट गाँ सरसुपदर। सरसुपदर तीन जातिर लोक बास करती। कोरापुट जदि जाइथिब जानिथिब आ विशेषकर जो माने कोरापुट अंचलर आमर छात्र छात्री भाई भौणी मान अच्छी से माने बोधे भल भाव जानी आम मान अपेक्षा से माने भलरे जानी जे से अंचलर लोकंकर जीवन शैली केमती। तेणु कोरापुट लक्ष्मीपुर जीवा रास्तार गोटे घाटी पड़े। से घाटीर ना हूँ धर्मद्वारा घाटी। धर्मद्वारा घाटी निकट में गोटे छोट गाँ अच्छी। से गाँर ना हूँ सरसुपदर। आ ये सरसुपदर गाँव में तीन जातिर लोक बास करती। आम विषय वस्तु उपरको गले से सब पढ़ा से तीन जाति कौन कौन से गाँव में केतोटी घर थिला से गाँर विषय वस्तु पढ़ा। आज मु अति संक्षेप ये उपन्यासर अंश उपरे आपण मानक धारणा देउछि। ये प्राकृतिक परिवेश भितर गढ़ी उठी यही गाँटी अत्यंत मनोरम। तीन जनजाति मनीषर जीवन चित्र सरसुपदर मिली थाए। पाने आमे जो सरसुपदर गाँ विषय पढ़ा जाऊे आलोचना करछे। ये तीन जातिर लोक बास करती बोली मु कहलिनी। कौन परजा आउ तुमर गाधवा जाति आउ डंब जाति। डंब परजा गाधवा एमती तीन जातिर लोक से बास करती। ये परजा जातिर लोक गुड़ा एमाने आदिवासी लोक एमानकर जीवन यात्रा अति सरल थिला। निराडंबर जीवन अति सरल जीवन। से माने सी गाँर गोटे व्यक्ति होचंदी शुक्रजानी जार परिवारटी को लेकरी ए उपन्यासटी रचित है। परजा उपन्यास औपन्यासिक गोपीनाथ महांती गोटे परिवार शुक्रजानीर परिवार को लेकरी उपन्यासटी को लिखिछंदी। शुक्रजानी सरसुपदर गाँर परजा जातिर जड़े व्यक्ति जार दुई पुओ दुई झील थिले। मांडिया जानी टिकरा जानी ये दुई जन होचंदी तांगर पुओ आउ जिली बिल्ली दुई जन होचंदी झील। ये पिला मान को नहीं तार छोटिया संसार किछि दिन पर पिला गुड़िक जन्म हबार किछि दिन हो जाइछि। एमाने टिके टिके बड़ हेलेनी। ता स्त्री सांबारी जानी तांको बाघ नहीं जाइछि। भालुगाड़ बोली गोटे झोला ये सब शब्द गुड़िक आम से गले पढ़ा से बाघ टाणी नहीं जाइछि। तो शुक्रजानीर परिवार कहले से निजे तार दुई पुआ मांडिया जानी टिकरा जानी आउ दुई झील जिली आउ पिली एमानकु नहीं तार जो छोटिया सुखर संसारटी रही सीटर परिणति कौन है। शुक्रजानी स्वप्न देखी जे तार भी घर बढ़ संसार बढ़ तार पुओ दुईटी बाहा हेबे घर को बोहू आसो आ सी झील मान बाहाघर कर बहुत जंगल सफा कर चाष जमी कर तार घर कर ये सब स्वप्न से देखी। किंतु तार परिणति वास्तव में तार स्वप्न पूर्ण हो पारि नथिला। केमिति तार जीवन में धीरे धीरे परिवर्तन घटी जाइछि। से साहुकार पाखर ऋण आनी वृत्ति खटिया को जाइछि। ये साहुकार पाखर भी से कहीं ऋण आनिला आम से भितर को गले पढ़ा आ से ऋण परिशोध न करि पारे से साहुकार पाखरे वृत्ति घटी। बाप को मुकुलेवा पाई पुओ मद रांधि। मद रांधिबा भितर भी से धरा पड़ी सी भी पुणी जरिमाना देवाई बाध्य होती। आ से जरिमाना टंका पुणी से कौटू आण पुणी साहुकार पाखर आनी। आ साहुकार पाखर टंका आने बड़ पुओ मांडिया जानी भी गोती खटी जाइए। झील मान को बाहा कर स्वप्न जो शुक्रजानी देखी सीटी भी पूर्ण हो पारनी। से साहुकार महाजन कूट चक्रांत करी
बड़ झील जिली को मध्य से विवाह कर नहीं रही एमाने जेते चेष्टा कले मध्य से सुधखोर साहूकार पाखरु मुक्ति पाई पारि ना आ परिशेष रे एमती हो जाइछि जे एमाने कोर्ट कचेरी रे हारी जाइछन्ति आ हारी गला परे लवन टिके चिंता कर कहि परियो जे मनीष जीवन रे जेतला सर्वहारा हो जाए सबु आशा भरोसा जेतेबेले ता पाखरु टूटी जाए सेतेबेले से कौन हुए हिंस्र पलटि जाए तार हिताहित ज्ञान किसी रहे से सब किसी की भूली जाए जार जीवन बोली किसी ना जार जीवन में बंचार आउ कौन सी स्पृहा नहीं जे जीवन युद्ध में हारी जाइए तार आउ कौन मानविक मूल्यबोध रेणु बाध्य कोर्ट्रु परास्त हो फेरिबा परे ए मांडिया जानी रागी से साहूकार को कुराड़ी चोटरे टांगियार हाणी दे साहूकार मर जाए तेणु पिलाने गोपीनाथ महांती जो परजा उपन्यास लिखिले ये परजा उपन्यास रे से एइथपाई कहले जे आदिवासी जीवन टी भारी सरल एमाने सरल निराडंबर जीवन यापन करती कौनसी लोकर संपत्ति को अपहरण करने एमानकर लक्ष्य न थाए हाड़भंगा परिश्रम करती स्वेदार्जित धन रे उदर पोषण करती झाड़बुहा धन रे पेट पोषंती चोरी करवा तस्करता करवा एमान शिखी ना लोक ठकी भंडी नहीं जावा एमान जानी ना किंतु जेतेबेले सर्वहारा हो जाती जेतेबेले शोषणर मात्रा बहुत बढ़ी जाए सेतेबेले एमाने जंगलर पशु ठारू मध्य अधिक हिंस्र हो जाती ये उपन्यास रे आम दुईटी कथा ये जाना पाइबा जे आदिवासी व्यक्ति माने अति सरल अति निराडंबर से जीवन शैली भिन्न किंतु जेतेबेले से माने क्षिप्र क्रोधित हो जाती सेतेबेले जंगलर पशु ठारू मध्य अधिक हिंस्र हो जाती ये कथा आम ये पाइबा सरस्वपदर वास्तव और जीवन धर्मी वर्णना पाठक को स्पर्श करने सह जनजाति जीवन चर्या को उन्मोचित करिवारे सहायक होइछि। ये प्रबंधटी आम ये जो उपन्यास अंशटी आम आलोचना करवा ये सरस्वपदर गाँव वास्तव चित्र ता सहित आदिवासी मानकर जीवन धर्म जहाँ अति सुंदर भाव रे औपन्यासिक वर्णना करचंदी ता पाठकों को स्पर्श करने सह जनजाति जीवन चर्या को उन्मोचित करिवारे सहायक होइछि। वर्तमान पिलाने आजिर कालांश को शेष करने पूर्वर आम केतोटी प्रश्न उपरे गुरुत्व देवा कौन से सब प्रश्न रही ये वर्तमान आमर सरी जाइछि स्रष्टा परिचय एवं सृष्टि संपर्क रे आलोचना। सृष्टि हूँ तुम सरस्वपदर आ स्रष्टा होचंदी गोपीनाथ महांती तेणु स्रष्टा परिचय मु कहीदेली गोपीनाथ महांती संक्षिप्त जीवन यात्रार कथा ता सहित सृष्टि संबंध भी कहीदेली सरस्वपदर विषय कौन रही। आज आम प्रश्न देखा सरस्वपदर विषयटी केउ उपन्यास आसी परजा उपन्यास आसी गोपीनाथ महांती केउ लेखापाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई गोपीनाथ महांती तांकर माटी मटाळ लेखापाई ज्ञानपीठ पुरस्कार पाई कोरापुट लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता केउ घाटी पड़े कोरापुट लक्ष्मीपुर जीवा रास्ता धर्मद्वार घाटी पड़े। शुक्रजानी सान पुओ किए शुक्रजानी सान पुओ टिक्रा जानी बुझिपार पे तो आज विषय को आम ये शेष करवा परवर्ती श्रेणी रे आम ये सरस्वपदर विषयटी को आलोचना करवा धाड़ी धाड़ी कर पढ़ा तार अर्थ तार भाव तार विषय वस्तु को पुंखानुपुंख रूपे आलोचना करवा। रोची धन्यवाद।